Hello, dear respected doctors and their parents. Welcome back to AS NEET. तो नीट पीजी 2025 स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 4 कल से स्टार्ट हो रहा है। अब कल से रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट किसी ना किसी स्टेट में अप्लाई करके रखा हुआ है। आपका लो स्कोर है तो भी, ज्यादा स्कोर है तो भी, तो फिर आप लोग वेट कर रहे हो कि आपको आपके स्टेट में सीट मिलेगी डेफिनेटली। और कुछ स्टेट हैं जिनका रिजल्ट आज या कल में रिलीज होने वाला है, प्लस कुछ स्टेट हैं जिन्होंने कि अपना रिजल्ट रिलीज करने के बाद में कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां पर भी उसको डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है। तो ये डिस्क्रिपेंसी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है हर एक रिजल्ट में। तो कैंडिडेट को सीट मिलने के बाद में भी उनसे वापस सीट ले ली जा रही है। तो ये कंडीशन है नीट 2025 की, जिसमें कि सीट अलॉट तो होने का टाइम काफी ज्यादा डिले होता ही होता रहता है, प्लस तो सीट मिलने के बाद में भी इसको और डिले किया जाता है क्योंकि इस रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। इन सब के बारे में आपको मैं अपडेट इसमें वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, प्लस राउंड 4 में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन सबका आपको ध्यान रखना है। बट उसके पहले आप लोगों के पास में ऑप्शंस कुछ अवेलेबल रहते हैं टाइम रहते हुए। अगर टाइम आपसे निकल जाता है तो फिर आप लोग बिल्कुल परेशान होते हो कि सर हमसे तो ये गलती हो गई, तो अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखो, टाइम रहते हुए अगर आप कॉन्टेक्ट कर लेते हो पेड सर्विसेज के थ्रू, तो हम आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे, उसका अल्टरनेट हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर टाइम निकलने के बाद में आप कांटेक्ट करते हो, कल भी एक कैंडिडेट का कॉल आया कि सर रिपोर्ट हम नहीं कर पाए, तो देखो रिपोर्टिंग भी अगर आप करना चाहते हो, आप वैसे सर्विसेज नहीं लेना चाहते लेकिन रिपोर्टिंग के लिए आपको दिक्कत होती है, तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी रिपोर्टिंग भी इजिली करवा सकते हैं। तो कोई भी इश्यू वहां पर नहीं होने वाला। पेड सर्विसेज होती है तो फिर आपको रिपोर्टिंग में जो भी दिक्कत आती है उसको सोल्व करके आपको हेल्प वहां पर जरूर प्रोवाइड की जाती है, तो जरूर करिए। अभी अब चलते हैं कि इस राउंड में अगर आपसे गलती हुई, जो कि थर्ड राउंड में भी मैं आपको बोल रहा था कि थर्ड राउंड में भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर आपके पास में उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, क्योंकि थर्ड राउंड में सीट को रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप छोड़ देते हो मिली हुई सीट को, तो वहां की काउंसलिंग में जहां से भी आप सीट छोड़ते हो वहां से आउट हो जाओगे। ये बात आपको समझ में आती है। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप ऑप्शन चाहते हो कि आपको ना तो स्टेट से बाहर होना ना ऑल इंडिया कोटे से, तो अब आपके पास में क्या ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट राउंड होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली इससे आगे भी पॉसिबल क्या हो सकता है, कट ऑफ डाउन होगी नहीं होगी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल हम लोग बात करते हैं एमसीसी का नोटिफिकेशन। बट उससे पहले गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर एनआरआई सीटी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उन सब के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पेड सर्विसेज लेके हम आपकी काउंसलिंग इजिली आराम से करवा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं उसकी बात कर लेंगे, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर हम लोग। तो शेड्यूल है जो कि आपको मैं बार बार इसलिए दिखा रहा होता हूँ कि गलती आपसे बिल्कुल भी ना हो। अगर आपने और कुछ भी नहीं कर रखा लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे एक भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और ऐसा होता भी नहीं है, टाइम से पहले आपको अपडेट प्रोवाइड होती है यहाँ पे कि आगे चल के ऐसा होने वाला है, तो आप प्रिपेयर रहो पहले से। तो अभी आज 15th ऑफ फेब 2026 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व है, तो उसकी भी आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा करियर, तो इसमें आपको जरूरी है कि 16th ऑफ फेब 2026 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने की प्रोसेस ऑलरेडी समझ लिया होगा कि हमें कहाँ के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, डीम्ड के लिए, या तो एनआरआई सीट के लिए जाना है। तो वो सब आपको स्टेट से स्टेट तक की रहने वाली है। और अब आप कोशिश करिए कि टाइम से पहले आपका रजिस्ट्रेशन और सारी फैसिलिटीज, सॉरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए। अगर टाइम लगेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होने वाली है। चॉइस फिलिंग भी ठीक इसी तरीके से कल से ही स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट है 19 ऑफ 2026 तक। सीट अलॉटमेंट 20 तक आपका सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट आपका 21 को रिलीज हो जाएगा। जो भी स्टेट्स ने रिजल्ट अपना शेयर किया है थर्ड राउंड में, उन सभी स्टेट स्टूडेंट को बाहर करने के बाद में एमसीसी में उन कैंडिडेट को सीट मिलेगी जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हो रखी है। आती है बात समझ में। रिपोर्टिंग आपकी 22 ऑफ फेब से लेकर 28 ऑफ फेब, यानी कि कंप्लीट फरवरी तक आपका स्टे वैकेंसी राउंड चलने वाला है, अगर इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम होता रहा तो। और उम्मीद लगती भी है कि इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम होएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 से आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है रजिस्ट्री राउंड के लिए, तो उससे पहले जो एक्टिविटी होनी होती है वो होती रहती है। जैसे कि एनआरआई, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें कि जिसके बिना काउंसलिंग आपकी आगे नहीं जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए भी एमसीसी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था कल 14th ऑफ फेब को, जिसमें उन्होंने बताया था कि 14th ऑफ फेब 2026 से शाम को 4 बजे से आप अपनी ईमेल आईडी, सॉरी अपने डॉक्यूमेंट जो है इस ईमेल आईडी के ऊपर भेजोगे एमसीसी को, तो आपको एनआरआई कन्वर्जन मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन टाइमिंग है 16th ऑफ फेब 2026 शाम को 4 बजे तक। कल शाम को 4 बजे तक आप ये डॉक्यूमेंट भेज दोगे तो आपको एनआरआई कन्वर्जन मिल सकता है। अदरवाइज
आप लोग एनआरआई के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। तो गलती से भी गलती आप करोगे तो फिर आप इसमें कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद में ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे। राउंड फर्स्ट में गलती करी, राउंड टू में उसको आपने ठीक कर लिया होगा, राउंड टू में गलती की, राउंड थ्री में ठीक कर लिया होगा, राउंड थ्री में भी गलती हुई, उसको स्ट्रे में आप ठीक कर लोगे, सीट अगर नहीं मिली है तो। लेकिन अगर अभी तक इस राउंड में गलती करते आए हो और इस राउंड में भी कर देते हो, तो फिर अब आगे आपके पास में ऑप्शन नहीं रहने वाला, तो फिर आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा, सीट को लेना ही पड़ेगा। तो स्टिल वैकेंसी राउंड राउंड फोर का यही रूल है। इसका रूल ये है कि राउंड थ्री तक या तो स्टेट कोटे से, ऑल इंडिया कोटे में भी कोई सीट अलॉट नहीं होनी चाहिए, और स्टेट कोटा दोनों के अंदर आपको कोई भी सीट नहीं मिली हुई होनी चाहिए, तभी जाके आप इस स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर सीट कोई भी नहीं मिली हुई है तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो, ना कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है आपको अगर पहले से करके रखा हुआ है, और कुछ भी फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी है, ओनली चॉइस फिल करना है। अगर आपको राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन आपने किया था, या फिर राउंड थ्री में जब एलिजिबल हुए थे कट ऑफ रिवाइज होने के बाद में, तब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो अब फिर से ऑल इंडिया कोटे लेवल के ऊपर रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है किसी भी तरीके का। आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, सिक्योरिटी मनी पे करके रखी हुई है, तो अब आपको फिर से कुछ भी नहीं करना, आपको ओनली चॉइस फिल करनी है, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आती है बात समझ में? तो कैंडिडेट कंफ्यूज थे कि सर स्टे वैकेंसी राउंड में क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होता है। वो अलग-अलग स्टेट का अपना अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कुछ स्टेट हैं जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सिक्योरिटी मनी का अमाउंट भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि कोई भी स्टेट कभी भी नहीं चाहता कि उनकी स्टेट कोई कैंडिडेट मजाक-मजाक में ले और फिर उसको छोड़ दे। तो वो आगे के साल तक उस कॉलेज में फ्री रहेगी, यानी कि वो सीट वैकेंट ही रहेगी। तो कोई कौन सा कॉलेज ये चाहेगा कि उनकी जो प्राइवेट है, डीम्ड है, या फिर जो भी सीट्स है वो वैकेंट रहे? ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इसलिए वो पेनल्टी भी रखते हैं, प्लस आपके लिए एक अमाउंट डालते हैं, जिसमें कि आपके लिए वो बोलते हैं कि इस अमाउंट तक अगर आप नहीं सिक्योरिटी पे करोगे तो हम हमारे स्टेट में आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि उसी कैंडिडेट को या फिर उन्हीं कैंडिडेट को वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाते हैं जो कि रियली में सीट लेना चाहते हैं, जो कि वो जानते हैं। तो ये होता है स्टेट का रूल एंड रेगुलेशंस। तो हर एक स्टेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ स्टेट में होता है, तो कैंडिडेट उसको रिलेट कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटे से भी। तो ऑल इंडिया कोटे राउंड फोर में मैंने आपको जैसे कि बताया कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ये चीज आपको समझ में आती होगी। अब चलते हैं स्टेट्स के ऊपर जिनका की रिजल्ट आज रिलीज होने वाला है, या तो कल तक रिलीज हो जाएगा, और बाकी स्टेट ने जो रिजल्ट है कैंसिल किया है उसकी बात हम कर लेते हैं। कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने कि अपना जो शेड्यूल है उसकी डेट एक्सटेंड की गई थी, और एक्सटेंड करी थी तो रिवाइज शेड्यूल आपको दिखाया गया था। इसमें से एक का एग्जांपल मैं एक बार फिर दे देता हूँ, जैसे कि बिहार स्टेट। अब इन्होंने बोला था कि सीट मैट्रिक्स हम 12th को रिलीज कर देंगे, जो कि इनके पड़ी हुई है, देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन की डेट 13 से इन्होंने स्टार्ट किया था, 14 और 9:30 AM तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। ये चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल गए हैं सारे पीडीएफ जितने भी होते हैं, मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं। तो आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, क्योंकि हर एक स्टेट के बारे में हर 10 मिनट में नया नोटिफिकेशन आता है। तो उसमें तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, आप लोग जानते हो। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। इसके अलावा राउंड थ्री के लिए आप जो देखते हो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग आपकी 14 फेब थी, कल तक थी, तो रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। तो इसके अलावा रैंक कार्ड, तो रिजल्ट आपका आज 15 फेब 2026 को रिलीज हो जाएगा, और राउंड थ्री अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 16 को हो जाएगा। तो रैंक कार्ड 15 को मिल जाएगा और रिजल्ट आपको 17 को मिल जाएगा, और इसी के चलते आपकी जो रिपोर्टिंग है 19 फेब 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें आप लोगों को यह समझना है कि ऑल इंडिया कोटा जो कि बोल रहा है कि हम 20 को रिजल्ट रिलीज कर देंगे, तो ये पॉसिबल थोड़ा सा कम लगता है। ऑल इंडिया कोटे की काउंसिल थोड़ी सी डिले हो सकती है, क्योंकि 19 फेब 2026 तक तो रिपोर्टिंग करेंगे स्टेट्स। कुछ स्टेट की 20 तक भी है, तो 20 को अगर वो रिपोर्टिंग करवाते हैं अपने स्टेट की, तो ऑल इंडिया कोटे यानी कि एमसीसी को वो डाटा शेयर भी करेंगे, तो उसमें एक दिन का टाइम तो एटलीस्ट लगेगा। तो वो कैंडिडेट को बाहर करे बिना एमसीसी अपना रिजल्ट रिलीज नहीं कर सकता। तो फिर थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन आप लोग इसी को फाइनल समझिए कि 19 ऑफ फेब 2026 को अगर एडमिशन हो जाता है, तो फिर इमीडिएटली अगर इन्फॉर्म एमसीसी को हो जाता है, तो 20 को आपका वो रिजल्ट रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट बात आती है महाराष्ट्र स्टेट। अब इन्होंने अपना रिजल्ट कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि ये रिजल्ट आपको 13 ऑफ फेब 2026 को देखने को मिला था, तो कैंडिडेट काफी ज्यादा खुश थे कि हमें फाइनली कॉलेज कोई ना कोई अलॉट हो गया है। ये रिजल्ट मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज अलॉट हो रखा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि रिजल्ट कैंसिल क्यों किया गया? तो रिजल्ट कैंसिल इसलिए किया गया कि यहाँ पर रिजल्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसी है। कैंडिडेट को जो कॉलेज उन्होंने फिल किए थे वो कॉलेज अलॉट नहीं हुए, कोई दूसरी ब्रांच अलॉट हो गई, या फिर कोई कॉलेज दूसरा अलॉट हो गया जो कि उन्होंने
चॉइस फिलिंग में डाला भी नहीं था। इसी के चलते जो महाराष्ट्र स्टेट है सेट सेल ने अपना रिजल्ट वापस से डिलीट कर लिया है, वेबसाइट पे है नहीं। लेकिन हम लोग, आप लोग जानते हो कि काफी ऑथेंटिक काम करते हैं या फिर अवेलेबल रहती है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो ये रिजल्ट हमने जैसे रिलीज हुआ था, आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए हमने इसको लिया, इसको पीडीएफ डाउनलोड किया और सारा आपको सामने अभी हम दे रहे हैं। तो ये रिजल्ट कैंसिल हो चुका है। बाकी जैसे ही रिजल्ट नया पब्लिक होगा हम आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो भी चुका हो रिलीज। तो ये है अपडेट कि स्टेट ने रिजल्ट कैंसिल भी कर दिए हैं, प्लस डेट जो है वो एक्सटेंशन पे भी लेके जा चुके हैं कुछ स्टेट्स, जैसे कि बिहार है, तमिलनाडु है, इनके बारे में मैंने बताया। कर्नाटका के लिए है 16 से 17 तक तो उनकी चॉइस फिलिंग ही होगी, तो रिजल्ट तो आना आना पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि एमसीसी का 20 को रिजल्ट रिलीज होगा, तो एमसीसी को चाहिए कि स्टेट्स जिन्होंने कि राउंड 3 तक कैंडिडेट को एडमिशन दिया है वो डाटा शेयर करें स्टेट एमसीसी के साथ में। डाटा शेयर कब तक करेंगे? तो 17 तक तो आप जानते हो कि कर्नाटका की चॉइस फिलिंग है, तो 2 दिन में तो रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं होने वाली, 2 दिन तो रिजल्ट में भी लग जाएंगे। तो 19 से 20 तक तो उनका रिजल्ट ही पब्लिक होगा। तो फिर रिपोर्टिंग की डेट जो डाटा शेयर करेगा स्टेट्स, वो एमसीसी के साथ में कैसे कर सकता है? और अगर डाटा शेयर हो भी गया तो फिर 2 कैंडिडेट को 2 जगह सीट मिली जाएंगी और कुछ सीट वैकेंट होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो डेट्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है इस स्टे वैकेंसी राउंड में। तो आप भी सोच समझ के करिए कि 2 जगह ओवरलैप हो गई तो आपकी सिक्योरिटी मनी जा सकती है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये था कंप्लीट डाटा। और हालांकि मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो को बनाने का था कि आपके रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 से 3 वीडियो में मैंने इस शेड्यूल को आपके लिए कवर किया है ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। लेकिन अगर फिर भी गलती होती है तो फिर इस चैनल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट पे राउंड फर्स्ट से लेकर लास्ट राउंड तक आपको हमने गाइड किया है, एक छोटा पॉइंट समझाने की आपको कोशिश की है। और जिन्होंने हमारे पेड सर्विसेज ली है उनको तो हम हेल्प काफी तरीके से कर ही रहे हैं। तो आप लोग भी अगर अभी तक किसी की हेल्प नहीं ली है और लेना चाहते हो तो जरूर कॉन्टेक्ट आप हमें कर सकते हो। दूसरी चीज, जो कैंडिडेट अभी एलिजिबल नहीं है या फिर वो कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई ना कोई ब्रांच मिले कहीं ना कहीं पे, या फिर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका स्कोर है 103 मार्क्स, इसके ऊपर वो एलिजिबल है, और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं 90 मार्क्स या फिर उससे ज्यादा स्कोर के ऊपर एलिजिबल है, तो इनकी कट ऑफ डाउन होना पॉसिबल है या फिर नहीं। तो ये चीज देखने को मिलेगी कि अभी तक एमसीसी ने क्योंकि शेड्यूल रिलीज कर दिया है एनआरआई का, तो कट ऑफ डाउन होती हुई अभी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि एमसीसी अगर कट ऑफ डाउन करता या फिर एनबी कट ऑफ डाउन करता तो एमसीसी एनआरआई की लिस्ट पब्लिक नहीं करते, क्योंकि एनआरआई वो कैंडिडेट भी हो सकता है कि कन्वर्जन करवाएं जो कि नए एलिजिबल होंगे। तो अगर एनआरआई कन्वर्जन ही पहले निकल जाएगा कट ऑफ रिवाइज होने से पहले सेकंड बार, तो मतलब है कि ये डेट अब आगे हो भी सकती है अगर होता है तो। बट अभी तो चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। तो वो कैंडिडेट जो कि अभी एलिजिबल नहीं है इस स्कोर तक, हालांकि 3-4 के कॉन्टेक्ट मेरे पास है भी, कॉल उन्होंने किया भी सर होगा या नहीं होगा, तो देखिए एमसीसी का कुछ अपन बोल नहीं सकते, कब वो क्या करते हैं वो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। राउंड फर्स्ट से आप देख रहे हैं कि एमसीसी कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा 2 से 3 दिन, अभी आप वेट कर लीजिए कि अगर 2 से 3 दिन में ये कट ऑफ रिवाइज कर देते हैं तो वेल एंड गुड, तो फिर ये शेड्यूल आपका चेंज हो जाएगा। अदरवाइज कल से अगर रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपकी कट ऑफ डाउन देखने को इस राउंड में तो नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ सीट ज्यादा वैकेंट रहे तो एक स्पेशल स्टे राउंड भी आपके लिए कंडक्ट हो जाए, बट उसके लिए आगे की अपडेट्स हम लोग अभी नहीं बता सकते। तो अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही है कि कट ऑफ डाउन होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं अगर इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग एमसीसी चलता है, क्योंकि शेड्यूल इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप लोग जानते हो कि जो नए कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो नए कन्वर्जन तो वो करवा ही नहीं पाएंगे या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे अगर कल से स्टार्ट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। तो अपडेट मैंने प्रोवाइड कर दी है, राउंड 4 के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही से लग गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्टेट राउंड में क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है। स्टेट्स का रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करवाता हूँ। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।